हरे कृष्णा। आज है 30th मई 2021। हम है भगवद गीता सेशन 38 पे और हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 39 से। जल्दी से हम लोग इन्वोकेशन प्रेयर बोल देते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आज आप फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवद गीता सेशन के लिए। प्लीज़ मुझे अपने माउथ पीस जैसे यूज़ करिए। जो इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकले, कोई भी मेरा मेंटल स्पेकुलेशन ना निकले। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो वेट। आज मैं सुबह सुबह सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज फिर संडे है। संडे को 2 जूम सेशंस होते हैं और लास्ट टाइम 2 जूम सेशन के बाद मैंने श्रीमद् भागवतम रिकॉर्ड किया था तो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा ही ऊपर का छपड़ा उड़ गया था। फिर मेरा तंडोले मंडोले होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं सुबह सुबह पहले भगवद गीता सेशन बोल देती हूँ, तो जूम सेशन में मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता नहीं है। बट प्लीज़ अटेंड द जूम सेशंस बिकॉज ऑलमोस्ट 68 पीपल की ऑलमोस्ट 70 पीपल हम लोग रीच कर रहे थे लास्ट टाइम। और हम सब अच्छा वी क्रॉस 70 पीपल, राइट, 72 पीपल थे और हम सब ने मिलकर लास्ट में हरे कृष्णा चैंटिंग किया विच जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हम सब ने मिलकर फॉरगिवनेस भी किया। उससे हमारा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी आई थिंक मोर देन 30% कम हो गया था। सो जितना ये होता है उतना हमारे डे टू डे सफरिंग्स कम हो जाते हैं। सो प्लीज़ जॉइन इट एंड एन्जॉय इट। और अभी हम लोग एंजॉय करेंगे फिर से श्री कृष्णा के यूनिवर्सल फॉर्म्स। तो अब तक आपने ऑलरेडी देखा कि कृष्णा क्या है और क्या नहीं है। सभी कुछ कृष्णा है और ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्णा नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। टेक्स्ट 39 में श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, यू आर एयर फायर वाटर एंड यू आर द मून, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर एंड द ग्रैंडफादर, thus I offer my respectful obeisance unto you 1,000 times and again and yet again. The Lord is addressed here as air because air is the most important representation of all the demigods. Being all pervasive, Arjuna is also addresses Krishna as the grandfather because he is the father of Brahma, the first living creature in the universe. तो जो एयर है वो क्यों आता है? वायुदेव से आता है, तो वो भी कृष्णा ही है क्योंकि हमने पढ़ा कि डेमी गॉड्स को भी जो एनर्जी मिलती है वो भी कृष्णा से ही मिलती है। अगर भगवत गीता सेशन में ये मैंने कवर नहीं किया तो शायद श्रीमद् भागवतम में कवर किया होगा। सब पैरेलल चल रहा है, तो आप भी कोशिश करिए सब पैरेलल सुनने की अभी। हाँ, फिर पुराने सेशंस पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ग्रैंडफादर क्यों कहा गया है? क्योंकि हम प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं या ब्रह्मा को पिता कहते हैं, तो उनके भी पिता कौन है? श्री कृष्णा, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी एनर्जी मिलती है श्री कृष्णा से ही। तो इस तरह से कृष्णा सभी कुछ है। कृष्णा हवा है, कृष्णा आग है, कृष्णा पानी है और कृष्णा ग्रैंडफादर भी है। Text number 40. Obeisances from the front, from behind, and from all sides, O unbounded power, unbounded power. You are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. Out of love, loving ecstasy for Krishna, his friend Arjuna is offering his respects from all sides. मतलब अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि सामने से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, साइड से भी प्रणाम। मतलब आप अनबाउंडेड पावर हो, मतलब आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका आपकी जो शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यू आर लिमिटलेस, मतलब आपका कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है, आपका कोई शुरुआत नहीं है। यू आर ऑल परवेडिंग, मतलब आप एक समय पे हर जगह रह सकते हो, आप हर जगह हो। एंड दस यू आर एवरीथिंग, इसलिए आप सब कुछ हो। कण कण में कृष्णा, हर मन में कृष्णा। So Arjuna is offering his respects from all sides. He is accepting that he is the master of all potencies and all prowess and far superior to all the great warriors assembled on the battlefield. मतलब कुरुक्षेत्र के भूमि पे जितने भी सारे वो थे, जो भी आए थे फाइटर्स, उनसे बहुत 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 सुपीरियर है कृष्णा। उनका पावर मतलब अतुल्य है।
It is said in the Vishnu Puran, Yo yam tavagato deva samipam devata ganaha sa tvam eva jagat shrashta yataha sarvagato bhavaha. Whoever comes before you, even if he be a demigod, is created by you, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. मतलब श्री कृष्णा ने ही सभी को बनाया है. विष्णु पुराण में भी यही बोला गया है. अगर कोई डेमी गॉड भी है, उनको भी श्री कृष्णा ने ही बनाया है. तो श्री कृष्ण से ऊपर कोई है ही नहीं. तो किस बात का इतना कंफ्यूजन? हाँ, डेमीगॉड्स को पूजना है, वो रिस्पेक्टेबल है. क्यों रिस्पेक्टेबल है? जो भी हमसे श्रेष्ठ है वो वैसे भी रिस्पेक्टेबल है. अगर आप भी डेमीगॉड बन सकते हो. हाउ कैन यू बिकम अ डेमीगॉड? अपने अंदर प्यूरिफिकेशन भक्ति करते करते जिस तरह से आपका प्रोग्रेस होता रहेगा आपकी आत्मा का, उसी तरह से आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप भी डेमीगॉड कहलाओगे. लेकिन कृष्णा इज कृष्णा. ठीक है. सो डेमीगॉड्स को प्यार करना है, डेमीगॉड्स को रिस्पेक्ट करना है, पर डेमीगॉड से कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि फाइनली वो कृष्णा जी के पास जाकर ही सैंक्शन होता है. ये बात का हमको ध्यान रखना है. कृष्णा जी जब ठप्पा लगा देते हैं तभी वो आपको मिल जाता है, वो भी आपके कर्मा के हिसाब से. आपके पास कर्मा ना हो तो डेमीगॉड्स भी आपको कुछ दे नहीं सकते हैं. आपका कर्मा जनरेट करने का उपाय बताते हैं डेमीगॉड्स, जैसे उनका नाम लेना या उनकी भक्ति करना या कोई यज्ञ करना या कोई तपस्या करना या कोई पूजा पाठ कराना, जिससे कर्मा जनरेट हो. पर कर्मा जनरेट आप ही को करना है. ऑलराइट. सो हम टेक्स्ट नंबर 41-42 पे हैं. I have in the past addressed you as O Krishna, O Yadava, O my friend, without knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times while relaxing or while lying on the same bed or eating together, sometimes alone and sometimes in front of my friends. Please excuse me for all my offenses. बेचारा अर्जुन. अर्जुन को पता ही नहीं था ना पहले कि कृष्णा कौन है, जैसे हमें नहीं पता रहता. तो वो माफ़ी माँग रहे हैं कि कृष्णा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहले नहीं जानता था और मैंने आपको ओ कृष्णा, ओ यादवा इस तरह से भी एड्रेस किया, मतलब इस तरह से भी बुलाया है. कृष्णा कौन है? कृष्णा सब कुछ है. कृष्णा भगवान है. उनको ओ कृष्णा करके उन्होंने अगर बुलाया हो एज़ अ फ्रेंड, उसके लिए वो माफ़ी माँग रहे हैं. मैंने आपको बहुत बार आपका डिसऑनर किया है, मतलब इंसल्ट किया है आपके साथ सेम बेड पर लेटकर या आपके साथ खाकर. मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि आप तो मतलब इतने ऊपर हो, मैं होता कौन हूँ कि मैं इस तरह से आपके साथ बात करूँ या व्यवहार करूँ. तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए. Although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjuna remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting him to excuse him for many informal gestures which arise out of friendship. ठीक है. सो क्या हुआ था जब सारे पांडवास अज्ञातवास में थे. अज्ञातवास मतलब जब लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की गई थी, जब दुर्योधन और कौरवास ने उनको जलाने की कोशिश की गई थी, तब उन्होंने अपना भेष बदल कर, मतलब वो बच गए थे और अपना भेष बदल कर वो जंगलों में रहते थे एज अ ब्राह्मण, एज सन्यासी ब्राह्मण जैसे रहते थे. उसे कहा जाता है अज्ञातवास. उसी समय पे द्रौपदी का स्वयंवर होना था और कृष्णा चाहते थे कि अर्जुन स्वयंवर जीते, क्योंकि वो डेस्टाइन था, अर्जुन को ही का ही विवाह होना वाला था द्रौपदी के साथ. तब श्री कृष्णा पांडवास के पास गए थे, भेष बदल कर, डायरेक्ट ऐसे कृष्णा बनकर नहीं गए थे. और किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि पांडवास के जो पिता थे, मतलब इंद्र हो गए, सूर्यदेव हो गए, वरुण देव हो गए, जो सब पांडवास के जो पिता थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, पर उनको भी नहीं पता चला था कि पांडवास कहाँ छुपे हैं. वो इस तरह से छुपे हुए थे. वो बीइंग डेमी गॉड्स भी उन्हें पता नहीं था. तो कृष्ण भगवान को सिर्फ पता था और वो पहुंच गए थे उधर. और उन्होंने वो एज अ मर्चेंट, मतलब ऐसे बिजनेसमैन टाइप, जैसे उसमें ट्रेडर जैसे फॉर्म में पहुंचे थे, वेशभूषा में. और वो अर्जुन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग अगर वहाँ जाते हो
क्या कहते हैं, पांचाल, पांचाल में अगर जाते हो, क्योंकि पांचाली द्रौपदी को कहा जाता है, तो आप वहाँ पे पूरे साल का ही कमाई कर लोगे 1-2 दिन में ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। और मतलब पांचाली स्वयंवर नहीं कहा था पहले, पहले कहा था विवाह होने वाला है, क्योंकि पहले द्रौपदी का विवाह किसी और के साथ होने वाला था, वो तय हो गया था। तो आप लोग कमा लोगे, बिकॉज़ बेसिकली वो चाहते थे कि जैसे-तैसे करके पांडवाज़ और अर्जुन वहाँ पर आए और वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। देखो, श्री कृष्ण भगवान सिर्फ राह दिखाते हैं, वो फोर्स नहीं करते। वो चाहते तो वो अपना रूप दिखा देते और कहते कि देखो मैं कृष्णा हूँ, मैं ही तुम्हारा वो कज़न हूँ। बुआ था, बुआ कुंती उनकी बुआ लगती थी ना, तो वो कह सकते थे मैं ही वो कज़न हूँ और मैं मुझे पता है तुम लोग अभी ज़िंदा हो और तुम पता है तुम्हें अभी जाना है और तुम्हें द्रौपदी से शादी कर लेनी है और फिर ऐसा-ऐसा होगा। नो, कृष्णा नेवर डज़ दैट। कृष्णा हमेशा राह दिखाते हैं, हमको भी राह दिखाते हैं। अगर हम ये कहें कि कृष्णा ने ऐसे होने कैसे दिया हमारे लाइफ में, तो कृष्णा ने होने नहीं दिया। कृष्णा ने बहुत तरीकों से, बहुत वेज से हमें एक्चुअल नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की होगी, पर फाइनल डिसीजन कृष्णा हमें लेने देते हैं। ही हैज़ गिवन अस दैट इंडिपेंडेंस कि हम अपना डिसीजन ले। ही इज़ नॉट अ डिक्टेटर। तो ये हमें समझना होगा। तो पांडव नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। फिर कृष्णा जी ने अलग-अलग रूप में आकर फिर से उनको इन्फ्लुएंस किया कि मतलब आप जाओ वहाँ पर। तो अर्जुन स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज़ उनका नॉलेज, कृष्णा का नॉलेज, उनका एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। सो अर्जुन को विश्वास होने लगा था उस इंसान पे। बट अगेन उनके बड़े भाई उनको मना कर देते थे। तो फाइनली वो लोग यज्ञ करने के लिए वहाँ पहुँचे और द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहले सिर्फ क्षत्रिय अलाउड थे, पर वो जो बाण रखा था, शिवजी का जो बाण था जिसके उठाकर मछली की आँख पे निशाना लगाकर उसे भेद करना था और वो जो करेगा उसी को द्रौपदी मिलेगी। ये थी स्टोरी। कोई नहीं कर पाया। तब अम, सबके लिए अलाउ कर दिया गया कि जो कोई भी मौजूद है दे कैन पार्टिसिपेट, और तब अर्जुन ब्राह्मण के भेष में गए टू पार्टिसिपेट। और उसके बाद मतलब और उस समय पे अर्जुन ने देखा कृष्ण मतलब द्वारकाधीश है। उसके पहले तक उनको पता ही नहीं था कि ये जो इंसान बार बार मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली कृष्णा है। सो दिस इज वन वर्जन ऑफ द स्टोरी, अलग वर्जन्स हो सकते हैं, बट दिस इज वन वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि पहले अर्जुन को नहीं पता था, और एनीवे द्वारकाधीश जानने के बाद भी द्वारकाधीश तो एक राजा है ना, तो अर्जुन भी तो प्रिंस है। तो एज अ फ्रेंड उनका रिलेशनशिप था। ये फाइनली तो फ्रेंड जैसे होते हैं, हंसी मजाक सब कुछ, वो सारा कुछ हुआ, बट फाइनली जब ये कुरुक्षेत्र महाभारत वॉर में जब श्री कृष्ण ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, तब जाकर अर्जुन को समझ में आया कि ये है कौन। है ना, जैसे हमें भी नहीं पता था ना उतना ज़्यादा, इतने सारे तो भगवान है हमारे देश में, हम किस तरह से समझे कि कृष्णा कौन है, कृष्णा का क्या इम्पोर्टेंस है, जब तक हम उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, हम तो ये समझ ही नहीं पाएंगे। उसी तरह अर्जुन को भी नहीं पता था। सो अर्जुन कह रहे हैं कि although Krishna is manifested before Arjun in his universal form, Arjuna remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting him to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. He is admitting that formerly he did not know that Arjun could assume that Krishna could assume such a universal form, although he explained it as his intimate friend. Arjuna did not know how many times he may have dishonored him by addressing him, "O my friend, O Krishna, O Yadava," etc., without acknowledging this opulence. But Krishna is so kind and merciful that, in spite of such opulence, he played with Arjuna as a friend. Such is the transcendental loving reciprocation between the devotee and the Lord. The relationship between the living entity and Krishna is fixed
eternally. It cannot be forgotten, as we can see from the behavior of Arjun. Although Arjun has seen the opulence in the universal form, he could not forget his friendly relationship with Krishna. हर एक इंसान का कृष्णा के साथ रिश्ता है, हम सब का है, ठीक है। बस हम वो हमारे मटेरियलिस्टिक कंटेमिनेशंस की वजह से हम भूल चुके हैं कि हम कृष्णा के साथ क्या क्या करते थे। हम सबका है। और कृष्णा सिर्फ बाहें फैलाए हमें बुलाते रहते हैं कि आओ मेरे पास वापस आओ। हम ही ने डिसाइड किया था ना उनसे दूर जाने के लिए। और देखो अब हम किस तरह से हो गए हैं, अब हम चाहकर भी उन तक पहुंच नहीं पा रहे। अब हमें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कितने ज़्यादा प्यूरिफिकेशन क्लेंजिंग करनी पड़ रही है। ये ना एक दलदल जैसा होता है। मतलब आप लोगों ने अगर देखा होगा कि अगर एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो सारे टीचर्स उसको बहुत प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो और अच्छा होता है। और एक जो बच्चा बुद्धू है पढ़ाई में, उसको ज़्यादा वो नहीं किया जाता, मतलब डांटा ही जाता है मोस्टली। उसको ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती है, या फिर वो धंसता ही रहता है, धंसता ही रहता है। तो उसी तरह से ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऐसा है कि अगर आप इसमें एक बार फंस जाओ, आप धंसते ही रहोगे दलदल जैसे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो टाइम रहते रहते। ज़्यादा कंटेमिनेशन भर जाएगा तो कोई चाहकर भी आपको उठा नहीं पाएगा। ये हमने अपने ग्रुप मेंबर्स में भी देखा है। जो लोग अगर ग्रुप छोड़ देते हैं तो वो उन्हें लगता है कि वो बहुत हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी घर बैठे भी कर सकते हैं, पर फिर वो नहीं कर पाते हैं, फिर वो धंसते ही रहते हैं, वो नीचे जाते ही रहते हैं। सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि ग्रुप को कभी कभी ना त्याग करें, अपने ईगो को त्याग करें। अगर ग्रुप से निकाला भी जाता है तो भी माफ़ी मांगकर वापस आने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ग्रोथ है। और ग्रुप से तो हम नहीं निकालते हैं, वो हायर बीइंग्स का डिसीजन होता है। हम तो हमेशा हेल्प करने को रेडी रहते ही हैं। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के विंडोज़ बहुत कम खुलते हैं, और उस विंडो का हमें लाभ उठाना है। अगर हमारा दिमाग, हमारा फिजिकल माइंड हमसे कुछ गलत कह रहा है, उसको वहीं स्टॉप कर देना ज़रूरी है। और ये पॉसिबल है बाय सत्संग। आपको सबकी संगत इम्पोर्टेंट है। आप बिगड़ते तभी हो जब आपका संगत खराब होता है। ये याद रखो। आप किसके साथ उठना बैठना घूमना फिरना कर रहे हो, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कि आपके अपने फैमिली में भी आप किसकी बात को सुन रहे हो, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आप हो सकता है सुबह से डिसाइड करो कि नहीं, आज मुझे बहुत सारी चैंटिंग करनी है, आज मुझे सेशन सुनने हैं, आज मुझे एसबीसी के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। पर हो सकता है आपके स्पाउस आपको बोला, अरे छोड़ो यार ये सब तो रोज़ ही करती रहती हो, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। फाइन, आप बाहर घूमो, सब कुछ करो, लेकिन फिर वापस आके ख़त्म करो। ये होना चाहिए बैलेंस। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी करना मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके घर वाले आपसे नाराज़ हो जाए। आप इस तरह से स्पिरिचुअलिटी करो कि कोई आपसे नाराज़ ना हो। ठीक, हाँ, सबको खुश करने का हमने नहीं लिया है वो, लेकिन फिर भी नाराज़ करने का भी इतना तो हमारे अंदर वो बैलेंस होना चाहिए कि हम एन्जॉय भी करना है, जितना हद तक एन्जॉय करें, बट फोकस हमारा रहना चाहिए कि आज अगर मैंने डिसाइड किया है कि आज ये मुझे करना है, तो आज ये मुझे करना है। द डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है डिज्नी की मूवी सोल बोलकर? अगर हो सके तो देखो। शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, आई वुड हैव टू एक्सप्लेन दैट। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सोल मूवी इज़ एट पार जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज के, उसमें एस्ट्रल प्लेन दिखाया गया है, द ग्रेट बियॉन्ड है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेन। और उसके पहले का अ, उसका पहले का जो जहाँ पर सारे सोल्स दिखाए गए हैं, जो सारे इंटरेक्शन दिखाए गए, दैट इज़ द एस्ट्रल प्लेन। और किस तरह पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से बॉडी मिलती है। मतलब इनसिक्योरिटी अगर किसी को हो तो वो, मतलब एक बंच ऑफ सोल्स को भेजा गया इनसिक्योरिटी वाले चेम्बर में, एक बंच ऑफ सोल्स को भेजा गया लोनलीनेस वाले इसमें। मतलब वो पर्सनालिटी ट्रेट्स लेकर ही एक इंसान पैदा होता है, और वो कैसे अर्थ पे आता है। और एक सोल था जो नंबर 22, जो अर्थ पे पैदा होना ही नहीं चाहता था, 1000 ईयर से वो एस्ट्रल प्लेन में ही था।
उसे काफ़ी मेंटर्स असाइन किए जा रहे थे, जिस तरह हम मेंटर्स असाइन करते ग्रुप में, मुझे तो वही लगा। उसे मेंटर्स असाइन किए जा रहे थे कि जो उसे मोटिवेट कर सके अर्थ पे जाने के लिए, और वो उसको जाना ही नहीं था, क्योंकि ही हैज़ बीन देयर, डन दैट, उसने सब कुछ कर लिया, उसको अर्थ बहुत बोरिंग लगी थी। और फिर किस तरह एक इंसान उसको मोटिवेट करता है। तो ये मूवी में लॉस्ट सोल वाला एक कंसेप्ट दिखाया गया, जो मैंने पहले भी बोला है, लॉस्ट सोल इज़ अ रियल कंसेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो देखकर मुझे बहुत डर लगता है, लॉस्ट सोल सुनने से ही मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बारे में, इसलिए डर लगता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, लॉस्ट सोल कौन होते हैं? जिसका डिविनिटी के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसका लाइफ के प्रति उतना मोटिवेशन नहीं रहता, जो काफ़ी डिप्रेशन में रहता है, जिसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लॉस्ट सोल्स हैं, उनको फिर से ट्रैक पे लाना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। सो कोशिश करो अपने ब्लेसिंग्स में ऐसे लॉस्ट सोल को ब्लेस करने की। मैं भी इंक्लूड करूँगी अब से, जब भी हमारे ब्लेसिंग्स होंगे, आई विल ट्राई टू रिमेंबर, मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कर दो। लॉस्ट सोल्स को ब्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप थियोसॉफिकल नॉलेज को यूज़ करके समझो, तो लॉस्ट सोल्स वो होते हैं जिनके हायर सोल्स ने उनका साथ छोड़ दिया है। मतलब उनके प्रति काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हायर सोल ने, और उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, बट फाइनली वो मतलब उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने ना वार्निंग सुनी, ना मोटिवेशन सुना, ना कुछ सुना। दे जस्ट वेंट रैम्पेंट, मतलब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने अपने लाइफ के पर्पस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और उन्होंने अपने लाइफ का जो प्लान चॉक आउट किया था उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो जाने लगे। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स की बात नहीं मानी, उन्होंने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स की बात नहीं मानी। सो दे आर द लॉस्ट सोल्स। तो वो उन पे मतलब सब ने गिव अप कर दिया होता है, एंड इट इज़ सो सैड। मुझे, और वो जो उन्होंने जो डिपिक्ट किया ना वहाँ पे, जो मूवी में दिखाया, इतने अच्छे से दिखाया कि वो सोल तो वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट प्योर कलर का, और उसके ऊपर पूरा ब्लैक और ग्रे कलर का पूरा वो जो मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होता वो था उस पे, उन पे। सो आई कुड रिलेट टू इट, इट वाज इट्स अ नाइस मूवी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है सोल का, इट्स अ नाइस मूवी। एंड दे वाज लुकिंग फॉर अ स्पार्क। हम सब के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता हमारे अंदर क्या टैलेंट है। वो टैलेंट को समझना, जानना, कुछ भी ना हो, सपोज आपके अंदर आपको लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ भी ना हो, लेकिन आपने अगर हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर दिया एक बार भी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, यू आर एन असेट फॉर द यूनिवर्स। सो अगर ये सेशन कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जिसने सारे होप्स छोड़ दिए हैं लाइफ से, मैं आपको कहती हूँ कि आपने अगर एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये बोल दिया है, यू आर एन असेट। और आप अगर हमारे एसबीसी में पार्टिसिपेट करते हो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करके, हमारा जो स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, जहाँ पे आपके कर्मा को लेकर हम मदर अर्थ को डोनेट करते हैं, तो आप तो डेफिनेट फुल फुल एंड फाइनल आप एसेट हो ही। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी भी समय है, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। अभी भी सही राह पे आ जाओ, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो सही राह पे आने की। आपको स्टार्टिंग में रिजेक्ट किया जाएगा, पर आप हिम्मत मत हारो, यू कीप ट्राइंग, यू कीप ट्राइंग, आप आते रहो, आते रहो। ठीक है। सो फाइनली भगवान ज़रूर पलट के देखेंगे और ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। राइट, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें टेक्स्ट नंबर 43 पे, You are the father of this complete cosmic manifestation, the worshipable chief, the spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. Within the three worlds, you are immeasurable. The Lord Krishna is worshipable as a father, is worshipable for a son.
He is the spiritual master because he originally gave the Vedic instructions to Brahma, and presently he is also instructing Bhagavad Gita to Arjun. So, um, कौन है श्री कृष्णा? वो फादर है, वो ग्रैंडफादर है, वो सब कुछ है। वो स्पिरिट ही इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने ही वैदिक नॉलेज को ब्रह्मा को दिया था, और अभी भी वो भगवत गीता अर्जुन को सिखा रहे हैं। Therefore, he is the original spiritual master, and any bona fide spiritual master at the present moment must be a descendant in the line of disciplic succession stemming from Krishna. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or spiritual master of the transcendental subject matter. So, ये जो disciplic succession है, वही फॉलो कर कर, वही हमने फॉलो किया, वही फॉलो करके प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता बताया हम वही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको भगवत गीता के तरफ ढकेलने का काम कर रही हूँ, ओके? क्योंकि वैसे तो आप खोल के देखोगे नहीं भगवत गीता, और अगर खोल के देखा भी तो आप समझ नहीं पाओगे उसको डीप में। तो मेरा काम है कि आपका भगवत गीता के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, लेकिन पढ़ना तो प्रभुपाद जी का ये एज इट इज़ वाला भगवत गीता ही है। मैं सिर्फ उसको और इजी कर दे रही हूँ कि आप जैसे उसको समझ सको, क्योंकि आपने शायद समझने की कोशिश की होगी बट आप कनेक्ट नहीं कर पाए होगे, क्योंकि इट इज़ वेरी हाई लेवल नॉलेज। तो मेरा काम है कि कॉमन पीपल तक ये नॉलेज को सिंप्लीफाई करके पहुंचाना। शायद यही मेरा स्पार्क है, शायद यही मेरा पर्पस है। तो मेरे पर्पस तक पहुंचने के पहले तक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब जन्म लेते हो तभी आपको आपका पर्पस मिल जाता। मेरे पर्पस तक, मतलब अगर ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है कि मैं भगवत गीता में श्री कृष्णा के बारे में भक्ति सबको समझाऊं, लोगों का दुख दूर करूं, ये लेवल तक पहुंचने से पहले मेरी बहुत घिसाई मचाई की है यूनिवर्स ने। अब हर एक इंसिडेंट मेक सेंस करता है कि क्यों ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। अगर एक पुतला, मतलब अगर आपको एक मार्बल से एक आइडल बनाना है तो आप वो तराशते हो ना, आप कार्विंग होगी, मतलब आपके जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल के फेंका जाएगा, ठीक है, स्केपल के साथ थोड़ा थोड़ा करके तराशा जाएगा। तो उसी तरह हमें भी यूनिवर्स तराशता है, हमें जो अनवांटेड लेयर्स हैं हमारे ऊपर से उनको हटाया जाता है। तो उस समय पेन होता है, लेकिन उस समय हमको भरोसा रखना है कि फाइनली जो जो फाइनल मूर्ति हमसे बनेगी, जो फाइनल पिक्चर हमारा बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो जब तक यूनिवर्स ऐसे घिसाई कर रही है, घिसाई करने दो, इट्स ओके okay. मैं हूं ना आप सबके साथ, मेरा हाथ पकड़ के रखो। अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान दिखते नहीं है इसीलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है वो विश्वास करना, पर मैं दिखती हूँ ना, मैं सिर्फ प्यार ही देती हूँ। मैंने कभी कुछ मांगा है आप लोगों से? रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगा है। तो मेरा हाथ पकड़ के रहो एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन लाइफ, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। हम आगे बढ़ेंगे ना, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमारा अभी ऑपरेशन चल रहा है, ये हमारा तराशना चल रहा है, ये इट विल ऑल्सो पास, ये भी चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। सो डोंट गिव अप ऑन होप, हम मिलजुल कर सब लोग आगे ही बढ़ेंगे। सो द लॉर्ड इज बीइंग पेड obeisances in all respects. He is of immeasurable greatness. No one can be greater than the supreme personality of God Krishna, because no one is equal to or higher to than Krishna within any manifestation. उनके बराबर का ही कोई नहीं है तो उनसे बड़ा कौन होगा? Everyone is below him, no one can excel him. The Supreme Lord Krishna has senses and a body like the ordinary man. For him, there is no difference between his senses, body, mind, and himself. देखो, ये हम लोगों ने शायद श्रीमद् भागवतम में पढ़ा या चैतन्य चैतामृत में पढ़ा कि भगवान का हर एक बॉडी का पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन कर सकता है। मतलब वो अपने आँखों से भी खा सकते हैं, वो कान से भी खा सकते हैं, गाल से भी खा सकते हैं, ठीक है। वो हमारे जैसे ह्यूमन लिमिटेशंस जो हैं, वो भगवान का लिमिटेशन नहीं है। Foolish person who do not know him perfectly say that Krishna is different from his soul, mind, heart, and everything else. Krishna is absolute, therefore, his activities and potencies are supreme.
It is also stated that he does not have senses like ours. He can perform all sensual activities. Therefore, his senses are neither imperfect nor limited. No one can be greater than him, no one can be equal to him, and everyone is lower than him. उनके senses perfect है, हमारे senses perfect नहीं है. हम आसमान के तारे नहीं गिन सकते हैं. है हमारी औकात गिनने की? नहीं है. हम यहाँ बैठकर 2 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है देख सकते हैं? नहीं. हम यहाँ बैठकर हमारे दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो भी नहीं देख सकते. आपके बाजू में कोई इंसान बैठा होगा, आप उसका मन पढ़ सकते हो? नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते. कृष्णा सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके सेंसेस परफेक्ट हैं, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है. Whoever knows his transcendental body activities and perfection after quitting his body returns to him and doesn't come back again to this miserable world. इस वर्ल्ड को मिजरेबल बोला गया है, ये हम सब जानते हैं. मैं पहले इसको वाटलैंड बुलाती थी. हाँ, मतलब अभी नहीं बुलाती हूँ. मुझे बुरा लगा कि मदर अर्थ को बुरा लगा होगा सोचकर. सॉरी मदर अर्थ. मैं पहले इसको वाटलैंड इसलिए बुलाती थी क्योंकि यहाँ पे सबकी वाट लगती है. मतलब बैंड बजती है. तो एक्चुअली क्या है, ये स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल समझ लो. बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, बैंड ही बजती है ना. अ, तो क्योंकि सीखना पड़ेगा, और हम शैतान बच्चे हैं. हम अगर अच्छे बच्चे होते तो हमारी इतनी वाट नहीं लगती, मतलब इतनी बैंड नहीं बजती. पर हम भी शैतान बच्चे. तो इसीलिए क्या किया गया है कि मदर अर्थ पे, मतलब अर्थ पे चीज़ों को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया गया था. क्योंकि कंफर्टेबल कर देते तो हम यहीं पे लाला लाला करके रहते. हमारी इच्छा होती यहाँ से जाने की, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती. तो इसीलिए हमारी हर सिचुएशन को अनकंफर्टेबल कर दिया है कि हम झक मार के सोचे तो यहाँ से निकलने की बात, और कभी ना वापस लौटने की. तो इतना ज़्यादा हम त्रस्त-ग्रस्त हो जाएँ कि फाइनली बोले बस प्रभु बहुत हो गया, अभी नहीं आना है. वो सोल नंबर 22 जैसे उसको जैसे नहीं जाना था. पर वो ग्रेड बियॉन्ड पे नहीं गया, जा पाया था ना, मतलब वो स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं जा पाया था, एस्ट्रल प्लेन में अटका था. इसलिए तो आना तो था ही वापस. तो हमें ये पूरी तरह से कोशिश करनी है कि हम एस्ट्रल प्लेन में ना फंसे, हम आगे बढ़ जाएं, स्पिरिचुअल प्लेन में चले जाएं. तो जो भी इंसान भगवान के ट्रांसेंडेंटल बॉडी एक्टिविटीज और परफेक्शन को समझ पाता है, उनसे प्यार कर सकता है, वो वापस लौट के नहीं आ सकता. और उनसे प्यार करना कोई मजाक नहीं है. हाँ. और वो मुझे लगता था 10 साल पहले, मुझे लगता था मैं कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करती हूँ. आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो उस समय का प्यार तो उतना ज़्यादा प्यार था ही नहीं, आज मैं जितना करती हूँ. तो और 10 साल बाद मुझे पता चलेगा, अरे अभी तब जो मैं करती थी वो उतना प्यार था ही नहीं. सो मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लव नीडेड कि हम कृष्ण भगवान तक पहुँच सके. मुझे नहीं पता. आज के समय पे लग रहा होगा मुझे अभी भी कि हाँ, मैं तो सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ. लेकिन 10 साल बाद मुझे लगेगा, अरे मतलब देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो आप आगे बढ़ते रहो. एक स्टोरी थी, मैं बताती हूँ. अम, दो आदमी थे, वो एक बार एक बड़े से साधु के पास गए. तो उन दोनों ने पूछा कि हम कृष्ण भगवान तक कब पहुंच सकते हैं. तो साधु ने फर्स्ट वाले को कहा कि भाई तुमको तो लगभग 100-200 इनकारनेशन लग जाएंगे. उसके बाद तुम पहुंच सकते हो. सेकेंड वाले को कहा तुमको भी लगभग 300-400 इनकारनेशन लग सकते हैं, उसके बाद तुम पहुंच सकते हो. तो फर्स्ट वाला हार मान गया, बोला धत्तरी की इतने इनकारनेशन लगेंगे, छोड़ो, मेरे को कुछ कोशिश करना ही नहीं है. सेकंड वाला बहुत एक्साइटेड हो गया. उसने कहा अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 200-300 इनकारनेशन के बाद कृष्णा तक पहुंच सकता हूँ, मतलब देर इज चांस कि मैं कृष्णा तक पहुंच सकता हूँ. वाओ, आई विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. सो ये है हमारा एटीट्यूड कि हाँ, ये गारंटी है कि हम जरूर पहुंचेंगे. कब पहुंचेंगे ये नहीं पता, बट इजंट दिस गारंटी एनफ. भगवत गीता में कहा जा रहा है कि आप पहुंचोगे अगर आप ये करते हो. अभी वाला सेंटेंस हमने पढ़ा ना, whoever knows his transcendental body activities and perfection after quitting his body returns to him and doesn't come back again to to this miserable world. यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं ना, भगवत गीता में गारंटी दे रहे हैं. तो isn't it enough?
होगा, टाइम लगेगा। मुझे हो सकता है 600-700 इनकारनेशन या और 1000 इनकारनेशन लगे, बट एक दिन तो पहुंचेंगे ना, जरूर पहुंचेंगे। तो वो वाला जोश अपने अंदर रखो। तो जब ये सेकंड वाले ने बोला ना कि वाओ आई एम सो हैप्पी कि मैं ज़रूर पहुंचूंगा 200-300 इनकारनेशन के बाद, एंड आई विल वर्क हार्ड, बस उसी समय उनके सामने कृष्ण भगवान आ गए और उन्होंने कहा तुम्हारा जो ये विश्वास, यही मुझे खींच लाया तुम्हारे ऊपर, चलो मेरे साथ अब। सो यू नेवर नो कब हमारी लॉटरी टिकट लग जाए। यू जस्ट नेवर नो। हो सकता है इसी तरह हम सोचते सोचते एक दिन सच में श्री कृष्ण आ जाए और बोले चलो मेरे साथ चलो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, स्कूल में मुझे हिंदी पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हिंदी मैडम बहुत डांटती थी। और मुझे मतलब लगता था किसी दिन ऐसा हो कि मुझे ये पीरियड अटेंड ही ना करना पड़े, कुछ बहुत कुछ चमत्कार हो जाए, कभी तो ऐसा हो। और स्कूल में वैसे भी तो बोर तो होता ही था। तो एक दिन ऐसे हिंदी पीरियड चल रहा था और मैं नोटबुक लाना भूल गई थी और वो डबल पीरियड था। मतलब पहला पीरियड तो मैं जैसे तैसे छुप के छुपा के बच गई थी, मैम वो सब मतलब चेक कर रही थी। तो सेकंड पीरियड में तो मेरी पक्का बैंड बजेगी और मैं भूल गई हूँ नोटबुक लाना, पता नहीं क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी और अचानक से अम, हमारे स्कूल के पियोन ने आके बोला कि रूपाली, योर फादर हैज़ कम टू टेक यू। मैं कहा हैं, पापा आ गए, क्या हो गया? फिर जब मैं निकली क्लास से और फिर मुझे बोला गया कि बैग वैग लेकर जाओ, तो मैंने सबको बाय बाय बोल दिया। फिर जब मैं आई, फिर पापा ने कहा कि चलो बेटा आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे ऐसे ऐसे रिलेटिव्स आए हैं। तो फिर हम लोग सब लोग मिलकर महाराज बाग जाएंगे जो नागपुर में था। इट वाज मतलब जू है वो। तो तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन भी आए हैं, कजन्स, तो हमने सोचा कि तुम्हें भी पिकअप कर ले, हम उनको लेके जा रहे थे। एंड दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, मतलब कुछ इम्पॉसिबल हो गया ना, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये मेरा एक बहुत अच्छी मेमोरी है कि मुझे मतलब भगवान ने बचा लिया उस दिन। तो जब कहा ना योर फादर हैज कम टू टेक यू, तो हमारे फादर कौन है? श्री कृष्णा है। एक दिन वो भी हमें इस तरह लेने आ जाएंगे अचानक से। हम अपने, हमारा तो ये स्कूल है, हम अपने क्लासेस करते रहेंगे, हम अपना फॉरगिवनेस करना, हम सब सब चैनल्स को बकेट समझकर उसकी आरती उतारना, ये हम लोगों ने कल किया। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो आप लोग वो पोस्ट पढ़ लो। आई थिंक SP17 था वो पोस्ट, या 117, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। उसमें हम सब ने अपने चैनल्स को बकेट समझकर समझाया है कि मैंने कि किस तरह से यू कैन चेंज योर भाग्य। तो हम तो बेचारे ये करते रहेंगे, बट यू नेवर नो किस दिन कृष्ण आके बोले कि चलो बेटा चलना है मेरे साथ। वाओ, इजंट इट अमेजिंग? तो हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, भगवान देख रहे हैं, भगवान को समझ में आ रहा है, ही इज वॉचिंग अस। मैंने BG30 में कहा था, शिव जी ने कहा था, आश्वासन दिया था कि तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं दिख रहा तुम्हारे एफर्ट्स? हमें तुम्हारे सारे एफर्ट्स दिख रहे हैं। सो जस्ट कीप डूइंग इट एंड एंजॉय द जर्नी। तो ये है हमारी जर्नी, कृष्णा तक पहुंचने की जर्नी, एंड वी नीड टू एंजॉय दिस। डेस्टिनेशन मिल जाएगा तो हाँ, तब तो मतलब वो नम हो जाएंगे हम। एक बार उन्हें देख लेंगे, उन्हें हक कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं रहेगा। पर जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, दैट जर्नी इज इम्पोर्टेंट। रिसेंटली मैंने केदारनाथ के वीडियो शेयर किए थे फेसबुक पे और मेरे ग्रुप में भी। सो द जर्नी, मतलब आप जो पहुंच, वो जो रास्ता है केदारनाथ तक पहुंचने का, वो जब आप एक्सपीरियंस करते हो, इट इज़ अमेजिंग। मतलब आपको लगता है कि वापस ही नहीं आना है। मतलब मैं तो पहुंची नहीं हूँ अब तक केदारनाथ, बस मन में इच्छा है कि एक दिन ज़रूर उस उन तक पहुंच पाऊँ, जिस दिन मेरा उतना कर्मा हो जाएगा जनरेट करना, उसी समय मैं केदार बाबा का दर्शन कर पाऊंगी। और केदारनाथ से मुझे बार बार बुलावा आ भी रहा है। आई मीन आई ट्राई टू फॉरगेट इट, क्योंकि ये मेरे लिए ना ऐसे नशा जैसा है। और पता है मेरा पूरा दिन फिर मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है। बट आई हैव अदर ऑब्लिगेशंस टू कार्मिक ऑब्लिगेशंस, बच्चों के एग्जाम्स, दिस एंड दैट। आई जस्ट कैनॉट, बस सोच के मैं निकल नहीं सकती इस तरह से, सांसारिक हूँ।
तो दिमाग घूमता रहता है। तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि 1 मिनट मैं जाऊँगी, अभी उतनी बूढ़ी हुई नहीं हूँ, आई हैव टाइम एंड आई विल डेफिनिटली मेक इट। होगा, होगा, अभी रूपाली भूल जा, अभी मत सोच इतना। तो फिर मैं अगर सिर्फ़ ऐसे फ़ेसबुक भी ब्राउज़ करूँ ना, तो अचानक से एक मीम या ऐसा कुछ आ जाता है कि केदारनाथ रिलेटेड, कि बाबा बुला लो, और मैं फिर मेरा शुरू हो जाता है। सो व्हाटएवर इट इज़, द जर्नी इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो केदारनाथ की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, वो ग्लेशियर्स के बीच से घुस जाकर, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। हाँ, लेकिन आप टट्टू के ऊपर बैठ के जा सकते हो। सो वेट कम करना होगा, वरना टट्टू 4 पैर से पूरे तरफ फ्लैट हो जाएगा। मैं तो खुद इमेजिन कर रही थी, अगर मैं टट्टू पे बैठी और टट्टू बेचारा अगर उसके पैर ऐसे स्प्रेड हो गए कि नहीं माते, तुम्हारा बोझ मैं ले नहीं पाऊँगा, तो क्या होगा? तो मुझे थोड़ा पतला होना पड़ेगा। अम जोक्स अपार्ट, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आप देखो यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो यू कैन ट्राई टू रीच केदारनाथ एंड उनके दर्शन करो। वहाँ पे पोर्टल है, बेसिकली सतयुग से वो मंदिर है। सो वहाँ पे विष्णु जी के ही फॉर्म्स ने मेडिटेट किया था, और मेडिटेट करने के बाद शिव जी ने दर्शन दिया। नर और नारी फॉर्म ने, विष्णु जी के नर नारी फॉर्म ने, नारायण नारायण फॉर्म ने मेडिटेट किया था। तो वहाँ शिव जी आ गए, तो विष्णु जी ने कहा मुझे तो आपके दर्शन ही पर्याप्त है, पर मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रहिए सारे बाकी सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो तब शिव जी वहाँ पर ठहर गए। सो दैट इज़ अ ज्योतिर्लिंग। और फिर वो वहाँ पे तो रह गए, फिर वहाँ पे मंदिर बनाया गया। किसने बनाया? पांडव के जो लास्ट वंशज थे, उन्होंने अपने मतलब पितरों के उसमें बनाया, एंसेस्टर्स के मेमोरी में बनाया। तो बेसिकली जब पांडव स्वर्ग जाने से पहले, मतलब मुक्ति या मोक्ष मिलने से पहले, वो उनका लास्ट पड़ाव केदारनाथ था। वहाँ पे आके उन्होंने दर्शन कर कर शिव जी का दर्शन करके फिर वो उनकी स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई। शंकराचार्य ने भी वहीं समाधि ली। उसी तरह वहाँ पे बहुत साधु संत हैं जो इनविजिबल हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर उनके उनकी एनर्जीज हैं ऑलरेडी। और सबसे बड़ा मिरेकल था कि जो कुछ साल पहले, जो आप सबको पता है, वहाँ पे जो बाढ़ आई थी और इतने सारे घर बह गए, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, एक बड़ा सा पत्थर आकर वो मंदिर के पीछे रुक गया। वो मेरे जो वीडियो शेयर किया उसमें है, मेरे पर्सनल फेसबुक में अगर आप जाओ तो आपको दिखेगा। तो वो बड़ा सा पत्थर मंदिर के बैक साइड में आकर रुक गया। तो क्या हो रहा था, जो पानी का जो बहाव आ रहा था वो स्प्लिट हो गया। तो मंदिर में बस थोड़ा सा पानी गया जो आधे घंटे में निकल गया, बट मंदिर बहा नहीं। सो दिस इज अनदर मिरेकल ऑफ केदारनाथ। सो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू विजिट इट, ऑफ कोर्स सेफ्टी फॉलो करने के बाद। वंस द लॉकडाउन इज़ ओवर और कोविड प्रोटोकॉल सब कुछ फॉलो करके, कोरोना भी थोड़ा सा शांत हो जाए अब, ये सब होने के बाद हम लोग ज़रूर जाना चाहिए हमें। बट द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। तो उसी तरह हमें कृष्णा तक पहुंचना है, बट जब तक हम नहीं पहुंच रहे, दिस जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। हम किसी को मोटिवेट करते हैं हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए, हम खुद को मोटिवेट करते हैं, हम वो प्यार फील करते हैं, हम जो उनसे दूर हैं वो दूरी को जो फील करते हैं, वो जो कशिश है हमारे मन में कि एक दिन हम वहाँ पहुँचेंगे। इज़न्ट इट अमेजिंग? इसे फील करो आप। आई मीन इसमें प्लेजर और पेन दोनों ही है। पेन है कि हम उनसे दूर हैं, और प्लेजर है कि हमें विश्वास है कि एक दिन हम अपने आराध्य से मिलेंगे। एक दिन तो आएगा जब हम उनको हक कर पाएंगे, और जब वो आशीर्वाद देकर हमें अपने गले से लगा लेंगे। सो ये वाला आप अगर रखते हो अपने अंदर फीलिंग, आपको दिन भर की परेशानियां कुछ मैटर ही नहीं करेगी। मैं तो क्लाउड नाइन पे फ्लोट करती रहती हूँ। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा। सो क्या प्रॉब्लम चल रहा है आसपास उतना मुझे याद नहीं रहता है। यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो therefore, one should know that Krishna's activities are different from others. The best policy is to follow the principles of Krishna that will make one perfect. It is also stated that there is no one who is master of Krishna. Everyone is a servant. Only Krishna is God and everyone is servant.
Everyone is complying with his order. There is no one who can deny his order. Everyone is acting according to his direction, being under his superintendence. As stated in the Brahma Samhita, he is cause of all causes. तो अभी तो समझ में ही आ रहा है कि सब उनके सर्वेंट है, कोई उनसे बड़ा है ही नहीं. हर कारण के वो कारण है. ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. हर कारण के वो कारण है, ब्रह्म संहिता में बताया गया. सो अब और क्या बोला जाए कृष्णा के बारे में. टेक्स्ट नंबर 44. You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respects and ask your mercy. Please tolerate the wrongs that I may have done to you, and bear with me as a father with his son, or a friend with his friend, or a lover with his beloved. Krishna's devotees relate to Krishna in various relationships. One might treat Krishna as a son, one might treat Krishna as a husband, as a friend, as a master, etc. Krishna and Arjuna are related in friendship. As the father tolerates or the husband or master tolerates, so Krishna tolerates. तो हम अलग अलग वे से कृष्णा से रिलेट कर सकते हैं. कोई उन्हें बाल गोपाल फॉर्म में देखता है, बच्चे जैसा. तो कोई उनको एज अ लवर समझता है, तो कोई उनको एज अ हस्बैंड समझता है, तो कोई उनको मास्टर समझता है. ठीक है, तो कृष्णा सभी को टॉलरेट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली. मीराबाई ने उनको एज अ हस्बैंड समझा. ठीक है, तो राधा ने एज अ लवर समझा. सो हम आते हैं टेक्स्ट नंबर 45 पे. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time, my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. आप ऑलरेडी एनर्जी फील कर रहे हो क्योंकि मेरा सर भारी हो गया. आज थोड़ा भारी भारी टॉपिक्स हो, मतलब टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है, भारी भी नहीं था, लेकिन कृष्णा के बारे में बात करने से ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा एनर्जी डाउनपोर होता है. फिर केदारनाथ के बारे में बात करने से भी इतना ज़्यादा एनर्जी डाउनपोर होता है कि ऑलरेडी मतलब सर डोलने लगा है. पता नहीं आप लोगों की क्या हालत है. ओके. Arjun is always in confidence with Krishna because he's a very dear friend, and as a dear friend is gladdened by his friend's opulence, Arjun is very joyful to see that his friend Krishna is the supreme personality of Godhead, and can show such a wonderful universal form. But at the same time, after seeing that universal form, he is afraid that he has committed so many offenses to Krishna out of his unalloyed friendship. Thus, his mind is disturbed out of fear, although he has no reason to fear. Arjuna therefore is asking Krishna to show his Narayan form because he can assume any form. मतलब क्या है ना, यूनिवर्सल फॉर्म देखकर अर्जुन को बहुत खुशी तो हुई कि उनके फ्रेंड है, उनके फ्रेंड इतने बड़े हैं, मतलब इतने महान है. बट एट द सेम टाइम उन्हें डर भी लगा कि उन्होंने जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर दी है कृष्णा को, मतलब अ, उतना वो नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, फ्रेंड जैसे ट्रीट किया. तो इसीलिए वो फिर से चाहते हैं कि ये नारायण फॉर्म में आ जाए, वो प्लीजिंग है नारायण फॉर्म. This universal form is material and temporary, and as the material world is temporary. But in the Vaikunt planet, he has his transcendental form with four hands as Narayan. तो वैकुंठ लोक में चार हाथ वाले नारायण विराजमान है. सो दैट इज हिज परमानेंट फॉर्म वहां पर, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म जो कि परमानेंट है. देयर आर innumerable planets in the spiritual sky, and in each one of them Krishna is present by his plenary manifestations of different names. Thus Arjuna desired to see one of the forms manifest in the Vaikunt planet. इतने सारे कृष्णा लोक्स हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, प्लेन्स हैं, आप समझो, उसमें कृष्णा के बहुत सारे रूप हैं. तो अर्जुन ने कहा आप अपना नारायण वाला रूप दिखा दीजिए प्रभु, चार हाथ वाला. सो four hands hold different symbols, the conch shell matlab shank, mace, lotus and disk. According to the different hands these four things are held in, the Narayanas are named. All
of these forms are one and the same to Krishna. Therefore, Arjun requests to see his four-handed feature. तो वो सभी कृष्णा है, तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि हमको वो अब चार हाथ वाला फॉर्म दिखाओ। मतलब यूनिवर्सल फॉर्म उन्हें नहीं देखना था, क्योंकि वो भयभीत भी थे, वो डरावना भी था सब कुछ। एट द सेम टाइम उन्हें बुरा भी लग रहा था, गिल्टी भी फील हो रही थी। O universal Lord, I wish to see you in four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. तो उन्होंने कहा कि हेलमेटेड हेड मतलब अब हमारा हेलमेट नहीं जो हम लोग टू व्हीलर पे पहनते हैं, मतलब बेसिकली उनके ऊपर का उनका मुकुट। नहीं तो आप सोचोगे कृष्ण का कौन सा हेलमेट वाला फॉर्म है। ओके। और उनके बाकी तो आपको पता है, क्लब, गदा, व्हील मतलब आपका सुदर्शन चक्र, कॉन्च मतलब शंख, लोटस मतलब व्हाट, लोटस को क्या कहते हैं, पद्म, पता नहीं लोटस को क्या कहते हैं, आप लोग जानते हो। हाँ। सो वो फॉर्म देखना चाहते थे। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट लॉर्ड इज इटर्नली सिचुएटेड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स एंड द मेन फॉर्म्स आर दोज लाइक रामा, नरसिम्हा, नारायण एक्सेट्रा. There are innumerable forms, but Arjuna knew that Krishna is the original personality of Godhead, assuming his temporary universal form. He is now asking to see the form of Narayan, a spiritual form. वो जो यूनिवर्सल फॉर्म था वो टेम्पररी था। क्यों टेम्पररी था? क्योंकि वो अर्जुन को वो दिखाना चाहते थे कि वो है कौन। वो ऐसे यूनिवर्सल फॉर्म में तो रहते नहीं है ना, वो हर जगह है, उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए वो उनका नारायण फॉर्म को देखना चाहती है। ये सारा वर्स वही एक्सप्लेन करता है, इसमें ऐसे एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, आई जस्ट रीड थ्रू इट। The verse establishes without any doubt the statement of Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of Godhead and all other feature originates from him. He is not different from his plenary expansions and he is God in any of his innumerable forms. In all of these forms, he is fresh like a young man. That is the constant feature of the Supreme Personality of Godhead. One who knows Krishna at once becomes free from all contamination of the material world. ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। जो भी कृष्णा को जानते हैं उनका सारा कंटेमिनेशन हट जाता है। हमारे हमारे ऊपर रोज कंटेमिनेशन होता है। आप ये ध्यान रखो, जिस तरह हमारा घर रोज गंदा होता है, वैसे ही हमारे आत्मा पे रोज कंटेमिनेशन होती है। सो जो कृष्णा को जानता है वो इस कंटेमिनेशन से हट जाता है, मतलब उसका कंटेमिनेशन उसके ऊपर से हट जाता है। तो अभी जो आप भगवत गीता सेशन सुन रहे हो और आप उसके उनके यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में सुन रहे हो, आपके कंटेमिनेशन लेवल्स लेयर्स भी हट रहे हैं। आप वो रियलाइज नहीं कर रहे हो, बट जैसे ही आपका कंटेमिनेशन लेयर काफ़ी हट जाएगा, आप वो एनर्जी फील करने लगोगे। आप में से अगर कोई एनर्जी अभी फील नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन लेयर्स आपके आत्मा पे, जो कि हो जाता है। हम वी आर अ सोल ऑन अ जर्नी। हम कलयुग में हैं, हम इस मटेरियलिस्टिक अर्थ पे हैं, तो ये जर्नी में हम कचरा हमारे ऊपर जमा कर लेते हैं और रोज़ प्यूरिफिकेशन तो करते नहीं हैं। अगर रोज़ घर को झाड़ू पोछा ना करो तो कचरे का लेयर जमा होता रहेगा। बस वैसे ही सोच लीजिए आप। तो हम रोज़ तो आत्मा की प्यूरिफिकेशन करते नहीं हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हमारा उतना अवेयरनेस भी नहीं है कि ये भी ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, मोटी मोटी परत जम जाती है हमारी आत्मा के ऊपर और फिर हम ना भगवान का प्यार फील कर पाते हैं और हमें लगता है ये डिवोटिस पागल है, ये जो भक्त है वो अंध भक्त है, वो पागल है, वो किस तरह की बात करते हैं, ये रूपाली तो पूरी पागल है, ये क्या एनर्जी की बात करती है, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मुझे तो मेरा सर एकदम जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है। तो जैसे जैसे वो प्याज का छिलका निकलता रहेगा, अ, आपका आप वो फ़ील करते रहोगे। आहिस्ता-आहिस्ता आप फ़ील करने लगोगे, तब आपको हर एक सेल आपका एनर्जी फ़ील करेगा। मुझे तो लग रहा है अभी मैं बेहोश हो जाऊँगी। राइट। सो आई थिंक एक शॉर्ट क्लेंजिंग सेशन अभी करते हैं एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी कैन स्टार्ट विद टेक्स्ट नंबर 47। सो अभी हम लोग टेक्स्ट नंबर 46 पे ही एंड करेंगे एंड वी विल जस्ट हैव अ क्विक 3-4 मिनट्स का क्लेंजिंग सेशन। तो सब लोग एकदम शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स, इनहेल स्लोली होल्ड, exhale slowly hold, breathe normally,
हमने इस धरती पे जन्म लिया श्री कृष्ण को समझने के लिए, प्रेम समझने के लिए। हमने प्रेम पाने के लिए जन्म नहीं लिया। और अगर हर दिन हम सिर्फ प्रेम पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हम वो प्रेम फील नहीं कर पा रहे अपने अंदर। तो हमें लग रहा है कि बाहर से अगर हमें प्रेम मिल जाता है तो हम पर्याप्त हो जाएंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमें सुकून मिल जाएगा। पर वो प्रेम तो हमारे अंदर ही है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। बस उस पर कुछ कंटेमिनेशन लेयर्स आ गए हैं। हे कृष्ण भगवान, आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हमारे अंदर वो प्रेम को फील कर सकें। आप प्रेम हो, राधा माँ प्रेम है, तो आप हमारे अंदर हो तो प्रेम हमारे अंदर है। हम उस प्रेम को, उस लव को वाइब्रेट करना चाहते हैं प्रभु। प्लीज़ एक्टिवेट कर दीजिए हमारे हार्ट में उस लव सेंटर को, कि हमें बाहर से प्रेम मांगने की इच्छा ना हो। हम हमेशा इस प्रेम को फील कर सकें, हम हमेशा आपको फील कर सकें, हम हमेशा आप ही में मगन रहें। हमें और कुछ भी ना चाहत बचे, बस आप ही हमें चाहिए। जो भी हमसे इंटरैक्ट करें हम उन्हें सिर्फ प्रेम बांटें। हमारे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रहे, हमारे मन में कोई ग्रज ना रहे, हमारे मन में कोई दर्द ना रहे, कोई अनफॉरगिवनेस ना रहे। हम सबको माफ़ कर दे प्रभु, क्योंकि हम प्रेम हैं, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमारे अंदर हो। इनफैक्ट जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारा नाश करना चाहते हैं, हमें दर्द देना चाहते हैं, ये प्रेम उन तक भी पहुंचकर उन्हें भी पूरी तरह से कृष्णामयी कर दे, कृष्णा के रंग में रंग दे। हे प्रभु, इतनी शक्ति दीजिए, इतना पावर दीजिए कि नेगेटिव या ईवल हमें अपने रंग में ना रंग पाए। हम उन्हें कृष्णा के रंग में रंग दें, हम उन्हें प्रेम के रंग में रंग दें। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। आप हमें वही ढाई आखर का समझा दीजिए मतलब प्रभु, उसी प्रेम को हमें सिखा दीजिए प्रभु, कि हम ये अफर्म करते रहे, लव इज इनसाइड मी, लव इज आउटसाइड मी, आई एम लव, आई एम वाइब्रेटिंग लव। हम प्यार का दुकान है, जो भी हमारे पास आएगा उसे प्रेम ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। इसी के साथ प्रभु हम आपके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे हमारा फिजिकल माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आत्मा कभी भी कहे कि उसे आपसे दूर जाना है, हम आज आपको कहते हैं कि जो भी माइन्यूट इंडिपेंडेंस आपने हमें दिया है, हमें वो भी नहीं चाहिए। आप हमारी डोर थाम लीजिए, आप हमारे ड्राइवर सीट पे बैठ जाइए, आप हमारे लाइफ को आगे बढ़ाइए। बस आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। हमारी आइडेंटिटी, हमारा सब कुछ, हमारा गोल, हमारा जर्नी, सब कुछ आप हैं प्रभु। वी थैंक यू सो मच for giving us this wonderful knowledge and helping us experience bliss. We thank you in full faith, so be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। May each one of us be blessed with Krishna's mercy, Krishna's love, Krishna's blessings. So be it, so be it, so be it. Okay? Enjoy करिए आप लोग वीकेंड, और जूम सेशंस पे ज़रूर आइए। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।